लंच वीडियो है। और आज मैं पढ़ाई करते करते एक जजमेंट पढ़ रही थी, तो एक बहुत ही अच्छा जजमेंट पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है जो एज ए एडवोकेट अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं। तो एज ए एडवोकेट इनरोल करने के लिए पहले हर स्टेट बार काउंसिल होते थे, वो एक फीस के अलावा एक चार्ज लगाते थे। कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 24,000, इवन उड़ीसा में तो 42,000 तक चार्जेस थे। वो मिसलेनियस में काउंट करते थे, उनके बार काउंसिल के वेलफेयर फंड में डाल देते थे, और जो कि ठीक है, बट हर कोई उस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो जो बच्चे बेचारे लॉ ग्रेजुएशन के बाद जब अपना एडवोकेट के लिए इनरोल कराने जाते थे, तो उनको एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट उनको डीडी बना के देना पड़ता था बार काउंसिल को, अपने स्टेट के बार काउंसिल को। तो वो एक थोड़ा सा पेनफुल था, पेन पॉइंट था हर लॉ ग्रेजुएट के लिए, जो कि फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। और अफोर्ड कर पा रहे हैं उनके लिए भी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। तो ये ठीक नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक जजमेंट पास किया है कि कोई भी स्टेट बार काउंसिल अब ये मनमानी अमाउंट नहीं लेगा। 750 जनरल कास्ट के लिए जो फीस होती है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं बच्चे, उनके लिए रहेंगे, और 125 और 150 समथिंग जो इसमें SC/ST या बिलो पॉवर्टी वाले में आते हैं उनके लिए रहेगी। और वो फीस उसी प्रोसेस की रहेगी। उसमें ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी वो शायद उसमें इंक्लूड रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी जजमेंट पास की है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए जो एडवोकेट के लिए इनरोल करना चाहते हैं। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो लोग अब जो नए जो पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ है कि उनको एक एक्सेस अमाउंट नहीं स्पेंड करना पड़ेगा अपनी वकालत के लिए, और वो डायरेक्ट अपना 750 या 150 रुपीज़ पे करके अपने आप को रजिस्टर करके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तो ये फैसला ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड GB पाद्रीवाला की तरफ ने सुनाया है। और इसमें ये एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जिन लोगों ने फीस भर दी है बिफोर 30 जुलाई, उनकी वापस नहीं होंगी, ये रिफंडेबल नहीं है। ये नियम अब 1 अगस्त से ही लागू होगा। जो पहले भर चुके हैं उनको रिफंड नहीं करने का भी इस जजमेंट में एक ऑर्डर पास हुआ है कि जिन्होंने भर दिया उनकी तो लग गए हैं, बट जो अब नहीं भर पाएंगे उनके लिए नहीं भर पाए उनके लिए खुशखबरी है। जिसने अगर बिफोर 29 जुलाई को भी भरी है, उसके भी पैसे रिफंड नहीं होंगे, क्योंकि वो जमा हो चुके हैं। वो पैसे रिफंड करने के लिए जजमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है। बट अगर आगे आप इनरोल करते हैं तो उसके लिए ये जजमेंट है। तो ये एक मेरे लिए भी खुशखबरी है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये जजमेंट सुन के कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और जैसे कि मैं पढ़ती रहती हूँ तो मुझे ये दिखाई दिया और मैंने देखा और जगह भी, तो मुझे अच्छा लगा। तो मुझे लगा ये पीस ऑफ न्यूज़ मुझे शेयर करना चाहिए। अगर कोई इनरोल करना चाहता है या मेरे क्लासमेट्स हैं, अगर वो वीडियो देखेंगे तो उनको बिना पढ़े, या अगर ये नॉलेज में नहीं है, या अगर वो करवा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो उनको समझ में आ जाएगा कि 750 रुपीज़ ही पे करने हैं उनको, या 150 रुपीज़ ही पे करने हैं। तो ये हमको हर जो लॉ ग्रेजुएट है, लॉ पढ़ रहा है, उनको जजमेंट्स ज़रूर पढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से। उससे क्या होता है कि अपडेट रहता है इंसान, और ऐसा कुछ आ रहा होता है तो वो उसका फ़ायदा भी उठा सकता है। और जो रिसेंट जजमेंट आती हैं और आ रही हैं, तो उससे हमें नॉलेज भी बूस्ट होता है हमारा, और उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा उसको, प्रैक्टिशनर को, कि किस तरीके से जजमेंट पास होती है। उसको रीड करना चाहिए मेरे हिसाब से लाइन बाय लाइन। तो उससे आपको जज का स्टेट ऑफ माइंड, मतलब वो किस तरीके से जजमेंट देते हैं और क्या क्या वो उसके लिए वो बताते हैं कि भाई किस चीज़ के लिए वो जजमेंट पास हो रहा है। तो उससे हमें एक नॉलेज बनता है। तो ये पढ़ेंगे तो हमारी, अगर हम इंटर्नशिप भी कर रहे हैं या खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सब जजमेंट्स पढ़ेंगे और आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे, तो उससे हमें समझ में आएगा कि बड़े बड़े जो वकील हैं जिन्होंने सालों की प्रैक्टिस की है, वो क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं। और आजकल तो यूट्यूब चैनल पे भी लाइव आती है, जो चलती है उनकी सुनवाइयाँ, वो लाइव दिखाते हैं। तो उससे वो भी मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और वो हर जो लॉ स्टूडेंट
जजमेंट है उसको देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर किसी को नहीं है तो वो सर्च कर सकता है यूट्यूब पे, लाइव जो चल रही होती है उनकी, तो देख सकते हैं हम। उससे हमको एक बहुत बड़ा नॉलेज, वो एक तरीके से इंटर्नशिप का ही काम करती है कि हम डायरेक्ट तो किसी बड़े वकील के साथ जाके कोर्ट में बैठ नहीं सकते हैं या कुछ आर्ग्यूमेंट कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम दोनों तरफ की बातें सुन के समझ सकते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, एक ये सिस्टम कैसे काम करता है, या उसमें जज साहब क्या बोल रहे हैं और वकील साहब क्या बोल रहे हैं, वो आपस में कैसे उनके आर्ग्यू चल रहे हैं, एक वकील दूसरा वकील अपना कैसे पक्ष रख रहा है, उससे हमारा बहुत अच्छा नॉलेज बढ़ता है। और वो हम आगे जब हम एडवोकेसी में घुसते हैं तो वो हमारी बहुत मदद करता है। और बहुत सारे रिसर्च पेपर भी रहते हैं, हमें इंटरनेट पे जाके बहुत कुछ ढूंढना चाहिए, ना कि कोई ऐसा वकील ढूंढ के और हम उसके पास काम कर रहे हैं और कोई नॉलेज ही नहीं मिल रहा है और हम करे जा रहे हैं जो इंटर्नशिप को पूरा करने के तौर पे कि भाई अब 5-6 वकीलों के अंडर में अगर नॉलेज नहीं मिल रहा है तो मेरे हिसाब से ये सब ट्राई करना चाहिए उनको। अगर किसी अच्छे वकील के अंडर में आप काम कर रहे हो और आपको नॉलेज मिल रहा है तो डेफिनेटली उसको कोई बीट ही नहीं कर सकता। अगर आप उनके अंडर में प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं, जो आप ड्राफ्टिंग ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर नॉलेज मिलता है। लेकिन अगर आप वहाँ पे ऑफिस में जाके बैठ के आप सिर्फ टाइम पास ही करके आ रहे हो या आपको कोई नॉलेज शेयर नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ तो फिर इन सब चीज़ों को मेरे हिसाब से ट्राई करना चाहिए आपको, कि आपको यूट्यूब लाइव जो प्रोसीडिंग्स होती है वो देखनी चाहिए, आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास कर रहा है वो रीड आउट करना चाहिए। 1 घंटा भी अगर हम इसको देते हैं इस प्रोसेस को, तो हमारी एज ए एडवोकेट हम बहुत अच्छे लर्न एडवोकेट बन सकते हैं और आगे अपने प्रोफेशन में बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं इंडिविजुअली, ऐसा मेरा मानना है। और एक मेरा पर्सनल ये है कि जब हम किसी भी प्रोफेशन में घुसते हैं तो उस हिसाब से हमको एक तरीके से रेडी रहना चाहिए। जैसे कोई एडवोकेट है, मैंने बहुत सारे एडवोकेट देखे हैं या फेलो स्टूडेंट्स देखे हैं जो बिल्कुल भी रेडी होके नहीं आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार अभी तो स्टूडेंट है, क्या कब कुछ भी पहन के आ जाते हैं, कुछ भी ऐसे आते हैं। पर जैसे कि मेरा ये एक एडवाइस है हर प्रोफेशन के लिए कि आप जिस भी प्रोफेशन में घुस रहे हैं उसमें आपको ऐसा करना चाहिए, जैसे यूनिफॉर्म पूरी पहननी चाहिए, शूज़ पहनने चाहिए, अच्छे से वेल ड्रेसअप होना चाहिए, ताकि वो हमारी हैबिट में आए। और ये बहुत ही अहम हिस्सा होता है आपके किसी भी प्रोफेशन का कि आप उसी के अकॉर्डिंग ड्रेस पहने या यूनिफॉर्म में रहें, या उसी तरीके का आपका लुक हो ताकि आपकी पहचान बने। और हमें वेल ड्रेसअप रहना चाहिए उसके हिसाब से, तो उससे क्या होता है उसकी प्रोफेशन की गरिमा भी बनी रहती है, लोग आपको पहचानने में भी इजी रहते हैं कि आप लोगों की नज़र में आते हो, तो उनको पता चल रहा है कि आप पढ़ रहे हो लॉ या आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो उससे कभी ये भी एक तरीके का एडवर्टीजमेंट ही समझ लीजिए कि फर्स्ट जो इम्प्रेशन होता है वो लास्ट इम्प्रेशन होता है। उसी तरीके से हम अपने आप को जैसे प्रेजेंट करते हैं ना, तो 25% तो आपका प्रेजेंटेशन ही काम कर जाता है आपके प्रोफेशन में। तो ये मेरा पर्सनल एडवाइस है मेरे फेलो एडवोकेट्स, और जो भी अदर कोई ऐसा प्रोफेशन में जा रहा है तो प्लीज़ अपने लुक पे, अपनी यूनिफॉर्म पे, अपने उस पे एटिकेट्स पे काम कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग शूज़ और ड्रेस ट्राई कीजिए कि उसके अकॉर्डिंग आप शूज़ और ड्रेस पहने। लोग क्या कहते हैं उसकी बातों में मत आइए, बट जैसा आप दिखोगे वैसा ही आपका बनता चला जाएगा सिनेरियो। मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड करके वेबसाइट है, उससे मैंने पढ़ा है, उसी से सोर्स किया है, तो उसको क्रेडिट दूंगी मैं कि जो इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जजमेंट का, ये मैंने वहाँ से पढ़ा और वहीं से मैं शेयर कर रही हूँ। तो इसी के साथ इसको लंबा नहीं करेंगे और आज के इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।